भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? फौज के लिए किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रिट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदों को वहां आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। डीजी ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार जिला कुरम में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। लगता है ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रही हैं, तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, लेकिन जो खुशियां मनाई गई थी, जो लड्डू बांटे गए थे, जो मिठाइयां बांटी गई थी, वो इस दिन के लिए बांटी गई थी कि वो हमारे ऊपर हमले करने। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो दो स्ट्राइकें कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक की, और दोनों के बाहर सिचुएशन ऐसी हो गई थी पाकिस्तान के लिए कि भाई करे तो करे क्या, कर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन सबको पता है कि भाई इंडिया अगर यहाँ पर हम आंसर देने गए तो इंडिया तैयार ही बैठा है। तो दोनों बार ऐसा हुआ कि वो कुछ नहीं कर पाए। अब दरअसल सिचुएशन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तानियों को डर लगता है कि भाई हमें पता भी नहीं चला और इंडिया ने दो कांड कर दिए हमारे साथ। तो आखिरकार अब ऐसा मान लीजिए कि इंडिया फुल फ्लैज के साथ अगर यहाँ पर हमारे ऊपर आ जाता है, मतलब पूरी तरीके से, जैसे कि मतलब एक पूरा का पूरा काफिला होता है हमारा, जो हम एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर उसके बाद टैंक्स होते हैं, अगर मान लीजिए कि पता ही नहीं चलता पाकिस्तान को, तो मतलब वो सूते पकड़े जाएंगे। और तय मानिए पाकिस्तान बहुत सारी सिचुएशन में घिरा पड़ा है। TTP हो, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी वाली सिचुएशन हो, उसके अलावा सिंधु देश बनने की मांग हो, उसके अलावा अफगानिस्तान वाली बॉर्डर, ईरान वाली बॉर्डर, इंडिया वाली बॉर्डर, सब कुछ सारी की सारी चीज़ों पर पाकिस्तान अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसी का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। पेशगी हमलों का वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो अमेरिका इख्तियार करता है, सऊदी अरब इख्तियार करता है, तुर्की इख्तियार करता आ रहा है, क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान की अमन पसंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में। पेशगी या कबल अज वक्त हमले अमेरिका ने भी किए, पाकिस्तान की सरजमीन पर किए। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, शाम में फिजाई हमले कर चुका है। सऊदी अरब ने यमन में हौसियों के खिलाफ हमले किए, तुर्की ने शाम में कुर्दों के खिलाफ हमले किए। भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? एक जानिब दहशतगर्द मुसलसल फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत के इकदामात दहशतगर्दी पर काबू पाने की बजाय दहशतगर्दी की इत्तला देने तक ही महदूद नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज भी पाक अफगान बॉर्डर पर जिला कुरम में दहशतगर्दों ने सरहद पार से फायरिंग की, जिसके तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता रहा है और तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। लेकिन अफगान हुकूमत की दहशतगर्दों पर चलती नजर नहीं आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भी बलोचिस्तान के इलाकों पंजगोर और नौशकी में भी सरहद पार से आए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले किए थे। ये वो ममालिक जहां की सरहद को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी जवानों को शहीद करने पर। यह पहले भी हो रहा था, लेकिन जिस तवातर से अब हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, क्या यह हक नहीं बनता कि हम भी अब वो कार्रवाई करें जिसका हमसे तकाजा किया जा रहा है? देखिए, सूरत हाल तो वही है। और आपको याद होगा कि एक वक्त में हमारे शहर में धमाके हुआ करते थे और वो अफगानिस्तान से भारत का एक, आप कह लीजिए कि वो अरूज पे था।
और आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को थारोली रिव्यू करने की जरूरत है और सोच समझकर ऐसे मामले में, जबकि हम अपनी अफवाज को, अपने जवानों को सिटिंग डक्स नहीं बना सकते कि वो यहाँ जहाँ खड़े हों वहां से बॉर्डर पार करके आए ठीक है, और यहाँ दर्जनों लोगों को कत्ल करके चले जाए। रिव्यू करने की जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया ज़ैनुल खान साहब। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको लगता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात पर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है, और हमारी जो तालिबान से मोहब्बत, और जो हम बार बार ये कहते हैं कि उनको तंग ना करें, वहाँ बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे उनकी भाई वो अशरफ गनी जिसकी हुकूमत हम कहते थे सिर्फ काबुल तक है और काबुल से बाहर सारी तालिबान की हुकूमत है, उनके दौर में कभी हमारी सरहदों पर ऐसे हमले नहीं हुए, कभी बाढ़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया। एक रेट ऑफ द बॉर्डर होती है किसी फ़ौज के लिए, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रेट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज़ हमारे बंदों को वहाँ आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं, हम उनसे डरते हैं, ये क्या है। इसी तरह अब जो कुछ बलूचिस्तान में BLA ने किया है, हमने खुद प्रेस रिलीज दी है कि वो अफगानिस्तान में राब्ते में थे, उसके बाद भी हम खामोश हैं। जो जदीद असला दहशतगर्द यूज़ कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहा है, हम खामोश हैं। ये तालिबान की मोहब्बत में हम अपने जवानों का खून कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये तालिबान की मोहब्बत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? ये तालिबान की अगर अमेरिका ने एक दफ़ा हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की थी तो हमने बॉर्डर बंद कर दिया था, अमेरिका को ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था, और उसके बाद अमेरिका से तनाव आ गया था। आज हम तालिबान के आगे बोलने से कातर हैं। कोई बात करो तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तालिबान को कुछ ना कहें, वो बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुँह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आप कुछ हम क्यों नहीं, वो जो हमारी सरहद पर हमला करता है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देके उसके अंदर घुस के उसको मार क्यों नहीं देते? जुनैरा भी कुछ कहना चाह रही है। जी जुनैरा। एक तो ये कि राइटर्स को ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साफ डिनाई किया है कि जो इंटेल हमारे साथ शेयर की गई है जिसके मुताबिक कनेक्टेड थे जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान में भी और इंडिया में भी, उन्होंने उसको कम्प्लीटली डिनाई किया है, वो उसको मान ही नहीं रहे हैं।